नमस्कार बंधु, राधे राधे। मैं नंदिनी है प्रिय संस्कृतम में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम प्रश्नोत्तरी श्रृंखला देख रहे हैं, हम यूजीसी नेट संस्कृत 25 कोड के जो है दिसंबर 2021 की प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं। उसमें भी हमने एक कक्षा देख ली है और ये हमारी दूसरी कक्षा है। 1 से लेकर 10 प्रश्नों को हमने पहली कक्षा में देखा है और आज हम 11 से लेकर इस कक्षा में 20 प्रश्न तक देखेंगे। बाकी इससे पहले के जितने भी हम उल्टे क्रम में प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं, तो इससे पहले जितनी भी प्रश्नोत्तरी अर्थात परीक्षाएं हुई हैं 2023, 2024 और 2022 तक की सारी जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी व्याख्या हमने करवा दी है। आप जाकर चैनल में प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। और यदि कुछ कमियां हैं तो उसे भी कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बहुत विलंब न करते हुए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारा भी और आपका भी। तो ये हमारा दर्शन से संबंधित प्रश्न है। तो योग दर्शनानुसारम संयमः इति अनेन कस्य निर्देशः। योग दर्शन के अनुसार जो है, यहाँ पर योग दर्शन से ये प्रश्न है पूछा गया है कि संयम के अंतर्गत कौन कौन से हैं। तो चलिए हम देखते हैं थोड़े संबंधित तथ्यों को। महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन प्रमुख आस्तिक दर्शनों में से एक माना जाता है। इसे शेषवर सांख्य भी कहते हैं। योग दर्शन में वर्णित जो 8 योग के अंग हैं वो कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 योग के अंग हैं। और इस प्रकार जो है पूर्व में जो पहले यम आदि अंग बहिरंग साधन माने जाते हैं, अर्थात यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। ये 5 आपके बहिरंग साधन माने जाएंगे। योग के जो 5 पूर्व के अंग हैं वो बहिरंग साधन हैं, तथा बाद के 3 जो हैं वो धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन माने जाएंगे। और इन्हीं अंतरंग साधन को ही संयम कहते हैं। त्रयम एकत्र संयमः, अर्थात धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपके संयम है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा विकल्प जो है संयम के अंतर्गत आएगा। हाँ, और यही हमारा सही है। और अहिंसा, सत्य, अस्तेय आपका जो है ये यम के अंतर्गत आते हैं। 5 यम जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये आपके 5 यम हैं। और यम, नियम, प्रत्याहार आपके जो है ये बहिरंग साधन में आ जाएंगे। ये 8 अंगों जो योग के 8 अंग हैं उसके अंतर्गत पूर्व जो 5 कथित हैं उनमें आते हैं, तो ये बहिरंग माने जाएंगे। और इसके बाद शौच, संतोष, तप जो हैं ये आपके नियम के अंतर्गत आ जाएंगे। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान, ये नियम के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा। इस प्रश्न का दूसरा विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, योग दर्शनानुसारम अधोंकितेषु वृत्तिर्वर्तते। योग दर्शन के अनुसार जो है इनमें से वृत्ति कौन सी है? तो अभी अभी हमने देखा कि अहिंसा जो है हमारा यम के अंतर्गत आने वाला है, और हिंसा की तो कोई बात ही नहीं करी गई है योग दर्शन में, तो पहला और दूसरा विकल्प तो हमारा होगा नहीं। और ब्रह्मचर्य जो है हमारा ये भी हमारा अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 हमारे यम के अंतर्गत आते हैं। तो पहला और चौथा विकल्प जो है हमारा यम के अंतर्गत आ जाएगा। और दूसरे विकल्प की योग दर्शन में कोई चर्चा ही नहीं करी गई है, तो हमें हमारा एक ही विकल्प मिलता है, तीसरा, जो कि हमारा सही उत्तर है। लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये कैसे सही है, क्योंकि योग दर्शन में ये किस प्रकार से वृत्तियों के अंतर्गत आता है। तो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन में 5 प्रकार की वृत्तियों के माध्यम से चित्त की एकाग्रता बताई गई है। चित्त वृत्तियाँ योग दर्शन में
5 बताई गई हैं। कौन कौन सी हैं वो? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। तो प्रमाण के विषय में कहते हैं, हालांकि हमने 5 चित्त वृत्तियों में निद्रा को भी बताया है, तो हमें हमारा सही विकल्प तो मिल गया है, लेकिन थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रमाण के विषय में कहते हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमा प्रमाणानि, अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम, ये 3 आपके प्रमाण हैं। योग दर्शन में 3 प्रमाण माने जाते हैं, सांख्य में भी 3 ही माने जाते हैं। और विपर्यय के विषय में कहते हैं, दूसरी हमारी जो वृत्ति है, पहली वृत्ति प्रमाण, दूसरी वृत्ति विपर्यय, इसके विषय में कहते हैं, विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम तद्रूप प्रतिष्ठम। इसके बाद विकल्प जो तीसरी वृत्ति है, इसके विषय में कहा गया है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तुतोन्यो विकल्पः, अर्थात विकल्प शब्द ज्ञान से उत्पन्न तथा निर्वस्तुक होता है। और निद्रा के विषय में कहते हैं, जो हमारा चौथा वृत्ति है, अभाव प्रत्ययालंबना वृत्ति निद्रा, अर्थात अभाव के कारणभूत तमोगुण को विषय बनाने वाली वृत्ति निद्रा है। इसके बाद स्मृति के विषय में कहते हैं, जो कि हमारी 5वीं वृत्ति है, अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, अर्थात अनुभूत विषय की उपस्थिति ही आपकी क्या है? स्मृति है। और इसी तरीके से हमारे 5, जैसे 5 चित्त की वृत्तियां होती हैं, उसी प्रकार 5 चित्त की भूमियां भी होती हैं। कौन कौन से हैं वो? क्रमशः क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, क्योंकि कभी कभी इनका जो है क्रम भी पूछ लिया जाता है। और हाँ, पंचवृत्तियों का भी क्रम याद रखें, पंच भूमियों का भी। पंचवृत्तियों का क्रम है प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, और पंचभूमियों का क्रम है क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र, निरुद्ध। इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में पूछा गया है, अर्थ संग्रहे कतिधा वेदः उच्यते। अर्थ संग्रह के अनुसार आपका वेद जो है कितने प्रकार का है? तो वैसे तो वेद हमारा 4 प्रकार का होता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। किंतु महर्षि लौंगाक्षी भास्कर द्वारा रचित अर्थ संग्रह जो है मीमांसा दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ माना जाता है, और जो कि हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। अर्थ संग्रहानुसार वेद की परिभाषा अपौरुषेयम वाक्यम वेदः, किसी भी दिव्य अथवा आदित्य जो पुरुष द्वारा न कहे गए हों, ऐसे वाक्य को वेद कहते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। तो विधि के विषय में कहते हैं, तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि ही, अर्थात अर्थ का ज्ञापक वेद भाग विधि कहलाता है। यह 4 प्रकार का होता है, उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो हमारे वेद जो है वो 5 प्रकार के हैं। पहला विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वेद 5 प्रकार के हैं। कौन कौन से? विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध और अर्थवाद। और इसके बाद विधि के विषय में कहते हैं, तत्र अज्ञातार्थ ज्ञापको वेद भागो विधि। और विधि के आपके फिर 4 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से? उत्पत्ति विधि, विनियोग विधि, प्रयोग विधि और अधिकार विधि। और इसके बाद मंत्र के विषय में कहते हैं कि प्रयोग संवेतार्थ स्मारका मंत्राः, प्रयोग से संबंधित प्रयोजन के स्मारक मंत्र हैं। यागानुष्ठान, द्रव्य, देवता, क्रिया आदि अनेक पदार्थों द्वारा संपन्न होता है। इसके बाद तीसरा आपका जो वेद का भाग है लौंगाक्षी भास्कर जी के अनुसार वो नामधेय है। तो नामधेय के विषय में चर्चा मिलती है, नामधेयानाम च विधेयार्थ परिच्छेदक। एक बार फिर से देखते हैं। नामधेय के विषय में कहते हैं, नामधेयानाम च विधेयार्थ परिच्छेदकतयार्थत्वम। नामधेय जो है, नामधेय नाम अर्थात संज्ञा को कहते हैं।
निषेध के विषय में कहते हैं, जो कि चौथा हमारा वेद का भाग है, पुरुषस्य निवर्तकम वाक्यम निषेधः, पुरुष के निवर्तक वाक्य को निषेध कहते हैं। अर्थवाद, जो कि हमारा वेद का पांचवा भाग है। प्रशस्त्य निंदान्यत परम वाक्यम अर्थवादः, अर्थात प्रशंसा और निंदा परक वाक्य को अर्थवाद कहते हैं। तो इस तरीके से हमने आचार्य लौंगाक्षी भास्कर, जो कि अर्थ संग्रह के रचनाकार हैं, उनके अनुसार हमने वेदों के 5 प्रकार देखे और पांचों की परिभाषा देखी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अभी सारे दर्शन से ही प्रश्न आ रहे हैं, अच्छी बात है, दर्शन के सारे प्रश्न एक जगह हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है, सदानंद प्रणीते वेदांत सारे तत्वमसि अत अखंडार्थ बोधकेषु त्रिषु संबंधेषु अयम नास्ति। तो आचार्य सदानंद प्रणीत जो वेदांत सार है, उसमें तत्वमसि की चर्चा आई है मुख्य रूप से, और थोड़ा तत्वमसि की चर्चा आई है। ये जो आपका तत्वमसि है, इसकी चर्चा आई है, और उस चर्चा में 3 जो हैं आपकी, चलिए देखते हैं। पहले सदानंद द्वारा रचित वेदांत सार आपका वेदांत दर्शन का प्रमुख प्रकरण ग्रंथ माना जाता है। यह प्रमुख आस्तिक दर्शनों में से एक है। वेदांत सार में तत्वमसि इस उपदेश परक महावाक्य की अखंडार्थ बोधक 3 संबंध बताए गए हैं, और इसमें पूछा गया है कि 3 तो होंगे, एक नहीं होगा, और वो ही कौन से नहीं हैं, और वो 3 कौन कौन से हैं। तो वो 3 कौन कौन से हैं? तो संबंध त्रयम नाम पदयो समानाधिकरण्यम, पदार्थयोर विशेषण विशेष्य भाव, तो ये भी है, ये हमारा पहला हो जाएगा। विशेषण विशेष्य भाव दूसरा हो जाएगा, और तीसरा आपका क्या है? प्रत्यगात्म पदार्थयोर लक्ष्य लक्षण भावश्चेति तदुक्तम। तो ये हमारा चौथा विकल्प भी हो जाएगा। अखंडार्थ बोधकेषु, अखंड अर्थ के बोधक संबंध में ये हमारे 3 जो हैं, और अयुत सिद्ध संबंध जो है ये नहीं है। तो हमसे नास्ति ही पूछा गया है, और इस प्रश्न का हमारा यही विकल्प सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केशव मिश्रानुसारम संयुक्त समवाय सन्निकर्षस्योदाहरणम अस्ति। केशव मिश्र के अनुसार जो है संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण कौन सा है? तो ये प्रश्न जो है हमारा, केशव मिश्र वैसे तर्क भाषा के हैं, और तर्क भाषा आपका न्याय दर्शन से संबंधित प्रमुख एक प्रकरण ग्रंथ है। तो आचार्य गौतम प्रणीत न्याय दर्शन का प्रकरण ग्रंथ जो है तर्क भाषा है, जिसके प्रणेता केशव मिश्र हैं। तर्क भाषा में 16 पदार्थों के माध्यम से निश्रेयस की प्राप्ति बताई गई है। वो 16 पदार्थ कौन कौन से हैं? प्रमाण, प्रमेय, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति, क्षमा कीजिए, हम कहाँ घुस जा रहे हैं, बताते हैं। हाँ, तो उन 16 पदार्थों का क्रम इस तरीके से है: प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णयवाद, जल्प, वितंडा, हित्वाभास, छल, जाति, निग्रह, स्थान। ये आपके क्रम से हैं, क्योंकि क्रम भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो क्रमशः हमने आपको 16 पदार्थों के नाम बता दिए गए हैं। हालांकि यहाँ पर 16 पदार्थों की बात नहीं करी गई है, और ना ही उनके विषय में कुछ पूछा गया है, बल्कि 16 सन्निकर्ष जो है उनके विषय में पूछा गया है। तो प्रत्यक्ष प्रमाण की सिद्धि 16 सन्निकर्षों के माध्यम से बताई गई है, अर्थात 6 सन्निकर्षों के माध्यम से बताई गई है। तो वो 6 सन्निकर्ष कौन कौन से हैं? संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष, संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, समवाय सन्निकर्ष, संवेद समवाय सन्निकर्ष, और विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष। तो इनमें से आपके जो है समवाय सन्निकर्ष और संवेद समवाय सन्निकर्ष, इसकी इंद्रिय तो स्तोत्र है,
बाकी संयोग सन्निकर्ष, संयुक्त समवाय सन्निकर्ष और संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष, इसकी इंद्रिय जो है आपकी चक्षु है तीनों की। और विशेषण विशेष्याभाव का भी इंद्रिय चक्षु ही है। और संयोग सन्निकर्ष का इंद्रिय चक्षु और विषय घट है। संयुक्त समवाय सन्निकर्ष की इंद्रिय चक्षु और विषय घट रूप है। और हमसे यही पूछा गया है कि संयुक्त समवाय सन्निकर्ष का उदाहरण क्या है। तो चक्षु और घट रूप ये हमारा होना चाहिए। तो चक्षु इंद्रिय है और घट रूप आपका विषय है। हाँ, और पहला जो विकल्प है चक्षु और घटम, ये हमारा संयोग सन्निकर्ष का है। और चक्षु और घटत्वम ऐसा तो कुछ है नहीं। चक्षु और घट रूपत्वम ये संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष का है। और समवाय सन्निकर्ष के लिए श्रोत्र और शब्द है। और संवेद समवाय सन्निकर्ष के लिए श्रोत्र और शब्दत्वम है। तो श्रोत्र और शब्दत्वम ये जो तीसरा विकल्प है ये संवेद समवाय सन्निकर्ष का है। और विशेषण विशेष्याभाव सन्निकर्ष के लिए चक्षु और भूतले घटा भाव इस तरीके से होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा सांख्यकारिकायां संघात परार्थत्वात् अनेन हेतुना साध्यते। तो संघात परार्थत्वात् ये किस हेतु को साधित करता है। यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किसको साधित करता है। तो महर्षि कपिल मुनि द्वारा प्रणीत सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन माना जाता है। सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ सांख्यकारिका ईश्वर कृष्ण द्वारा रचित है। सांख्यकारिका में प्रकृति एवं पुरुष की सत्ता की सिद्धि 5 कारणों से बताई गई है। पुरुष की सत्ता की सिद्धि में 5 कारण कौन कौन से हैं। संघात परार्थत्वात्, जो कि हमारे प्रश्न में पूछा गया है और हमें हमारा उत्तर भी मिल गया। तो ये तो एक हेतु हो गया, जबकि पुरुष की सत्ता की सिद्धि में 5 हेतु हैं। तो हम उन 5 हेतुओं को देख लेते हैं। दूसरा है त्रिगुणादि विपर्ययात्, तीसरा है अधिष्ठानात्, चौथा है भोक्तृभावात् और 5वां है कैवल्यार्थम प्रवृत्तेः। और प्रकृति की सत्ता सिद्धि में है कौन कौन से, इसमें भी आपके 5 हैं। भेदानां परिमाणात्, समन्वयात्, शक्तितः प्रवृत्ते, कारण कार्य विभागात्, अविभागात् वैश्वरूपस्य। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न का जो है देखा और इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा पहला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोंकितेषु नागेश भट्टस्य ग्रंथो नास्ति। इनमें से नागेश भट्ट का जो है ग्रंथ कौन सा नहीं है। अर्थात इनमें से आपके 3 होंगे और 1 नहीं होंगे। तो यहाँ पर बृहशब्देन्दु शेखर, लघु शब्देन्दु शेखर, परिभाषेन्दु शेखर और लघु मंजूषा, परम लघु मंजूषा, प्रतिबोध्योत, वैयाकरण सिद्धांत मंजूषा, महाभाष्य प्रत्याख्यान संग्रह, ये सारे आपके नागेश भट्ट जी के हैं। और ये जो चौथा है आपकी माधवीय धातु वृत्ति, ये आपकी नागेश भट्ट जी की नहीं है। तो ये किसकी है, ये आचार्य सायण जी की है। ये आपकी आचार्य सायण जी की हैं। और आचार्य सायण जी की अन्य भी जो है वेदों पे भाष्य मिलते हैं, ग्रंथ मिलते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर ये माधवीय धातु वृत्ति जो है नागेश भट्ट जी की नहीं है, बल्कि आचार्य सायण जी की है। तो हमारा चौथा विकल्प जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा पाणिनीय शिक्षानुसारम अधम पाठकस्य दोषोस्ति। तो पाणिनीय शिक्षा में हमारे कुछ अधम पाठक के दोष और कुछ उत्तम पाठक के गुण बताए गए हैं। तो सबसे पहले हमसे दोष पूछा गया है, तो हम गुण को भी देख लेते हैं और तत्पश्चात दोष को भी। सबसे पहले गुण को देखते हैं। गुण के विषय में पाणिनीय शिक्षा में 6 प्रकार के उत्तम पाठक
एवं 6 प्रकार के अधम पाठक बताए गए हैं। तो उत्तम पाठक में क्या है? मधुरता, सुस्पष्टता, पदच्छेदता, सुस्वरता, धीरजता, लय समर्थता, ये अत्यावश्यक तथा उत्तम पाठक के गुण माने जाते हैं। कहा गया है माधुर्यम अक्षर व्यक्ति पदच्छेदस्तु सुस्वरः धैर्यम लय समर्थम च सडेते पाठका गुणाः। ये पाणिनीय शिक्षा में जो है कहा गया है। इसके बाद अधम पाठक के विषय में कहते हैं गीति शीघ्र शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च सडेते पाठकाधमा। तो हमसे अधम पाठक के दोष के विषय में कहा गया है। कौन सा है? तो गीति सबसे पहला हमारा है और यही हमारा मुझे लगता है इस प्रश्न का सही विकल्प भी हो जाएगा, क्योंकि धैर्य, लय सामर्थ्य, सुस्वर ये जो है हमारा उत्तम पाठक है। तो हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इस प्रश्न में पूछा गया है ग्रीम नियमानुसारम ग द ब घोष अल्प प्राण ध्वनि नाम परिवर्तन क्रम कह। तो इसका परिवर्तन क्या होगा? तो ग्रीम नियम के विषय में देखें तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि परिवर्तन के मुख्य 3 नियम बताए गए हैं। कौन कौन से? ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम और वर्नर नियम। और हमसे ग्रीम नियम के विषय में पूछा गया है। तो ग्रीम नियम का जो है 2 प्रकार से परिवर्तन किया गया है। प्रथम परिवर्तन में मूल भारोपीय शाखा से जर्मानिक शाखा में, तो पहले प्रथम परिवर्तन में क त प को अर्थात पहले वर्ग को दूसरा हो जाता था, ख थ फ हो जाता था और घ ध भ अर्थात चौथे वर्ण को तीसरा हो जाता था, ग द ब हो जाता था और ग द ब अर्थात तीसरे वर्ण को पहला वर्ण हो जाता था, ग द ब अर्थात क त प हो जाता था। ये तो हमारा प्रथम परिवर्तन हो गया। और द्वितीय परिवर्तन में इन्होंने थोड़ा सा संशोधन करते हुए पहले परिवर्तन में इन्होंने चौथे वर्ड को तीसरा वर्ड किया था, किंतु यहाँ पर चौथे वर्ड को दूसरा वर्ड कर देंगे। ये घ ध भ की जगह ख थ फ भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इस प्रश्न का जो है ग को क हुआ है, ग को क, द को त, ब को प, पहले को तीसरे को पहला, तीसरे वर्ग को पहला वर्ग हुआ है यहाँ पर और हमारा तीसरा विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है अधोंकितासु भारोपीय परिवारानुसारम कतमा भाषा शतम वर्गे अस्ति, अर्थात कौन सी भाषा शतम वर्ग के अंतर्गत आती है। तो भाषा विज्ञान के अनुसार भारोपीय परिवार की 10 शाखाएं हैं। भारोपीय परिवार को केंटुम और शतम वर्ग के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। उन 10 शाखाओं को तो आपके 4 शाखा शतम वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगी और 6 शाखा आपके केंटुम वर्ग के अंतर्गत आ जाएंगे। तो शतम वर्ग में कौन कौन से हैं? भारत ईरानी, बाल्टोस्लाविक, अर्मीनी, अल्बानी। और केंटुम वर्ग में ग्रीक, केल्टिक, जर्मानिक जिसको ट्यूटानिक भी कहते हैं, इटालिक, हिटाइट और तोखारी हैं। तो हमारा शतम वर्ग में अर्मीनी जो है आपकी भाषा आती है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का हमारा तीसरा विकल्प जो है सही उत्तर हो जाएगा। अब हमने 11 से लेकर 20 प्रश्नों तक देख लिया है। अब हम 21 नंबर प्रश्न अगली कक्षा में देखेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो को और पाने के लिए चैनल पर बने रहें। पिछली वीडियोस जाके देखें, रिवीजन करें। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो कक्षा समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए कक्षा के साथ। धन्यवाद।